सर, अभी जो है एक नोटिफिकेशन आया है सीएए को लेकर और पूरे देश में ये लागू हुआ है, इस पर क्या कहेंगे सर? देखिए, तो लागू होना ही था। हम लोगों ने कहा था कि जो चुनाव से पहले हम जो ऐतिहासिक फैसले लेंगे वो फैसला लोकसभा में दोनों सदन में, राज्यसभा और लोकसभा में यह बिल पास था और आज लागू किया। हम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को और आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी को मैं बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। आपने राष्ट्र हित में, देश हित में ऐसे लोग जो वर्षों से, सालों से, कितने सालों से वह अनाथ था, जिसका कोई नहीं था, उसका नरेंद्र मोदी है, यह आपने लागू करके सीएए साबित किया। लेकिन सर, कांग्रेस के बड़े नेता जयराम रमेश जी कहते हैं कि ये चुनावी मुद्दा है और 3 सालों में नहीं किया, अभी चुनाव को लेकर जो है, लोकसभा चुनाव को लेकर अभी लागू कर दिया। देखिए, कई प्रक्रियाएं होती है। अब बिल जब पास था वो तो लागू ही दोनों सदन में, तो लागू जो है अभी किया है, इसलिए कि कई प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। वो कहते हैं सफेद झूठ का एक और समय से पहले जो हमारा एजेंडा था, हमने कहा था, प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि भाजपा की सरकार बनेगी तो राम मंदिर बनेगा, बना दिया। यही लोग बोलते थे कि तारीख कब बताओ, कब बनाओगे। उसी प्रकार से 370, 35 ये हटाना था, हटा दिया और सीएए नागरिकता संशोधन अमेंडमेंट बिल ला करके उस कानून को भी आज लागू किया। यह मील का पत्थर साबित होगा और करोड़ों लोग जिनको आज यह मान्यता मिला है नागरिकता का कानून का अधिकार, वह उनके लिए दुआ करेंगे और निश्चित रूप से यह ऐतिहासिक कदम है और सराहनीय कदम है। सर, ओवैसी साहब हैं, नेता हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब, अभी फौरन उन्होंने ट्वीट किया है और जो भारतीय जनता पार्टी है उसको तानाशाह की सरकार बताई, ट्वीट करके ओवैसी साहब ने कहा, इस पर क्या कहें? ओवैसी साहब को समझ में नहीं आएगी बात। ओवैसी साहब क्या बोलते हैं, नहीं बोलते हैं, ये तानाशाही किसको कहता है? अभी चुनाव होगा ना, हम लोगों ने नारा दिया है अब की बार 400 पार, तो लोग, जनता ने चुनेगी देश का, देश की जनता तय करेगी कौन बनेगा। और इस बार काम अच्छा किया तो इसलिए इस बार 400 पार निश्चित होगा। सीएए से अधिकतम जो माइनॉरिटीज के लोग हैं, जो अल्पसंख्यक हैं, वो बहुत कहीं ना कहीं सहमे हुए हैं। क्यों? उनको सहमने की जरूरत नहीं। सीएए का क्या मुख्य उद्देश्य है लाने का? ये हम किसी को भगाने का कानून नहीं लाए हैं, हम किसी को नागरिकता देने का कानून लाए हैं। सीएए सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल मतलब अधिकार दिया है रहने का। कौन लोग? जो वर्षों से शरणार्थी के तौर पर पाकिस्तान के अंदर से भाग के आया था, उसको प्रताड़ित किया था, उनको कोई सरकार, संविधान में लिखा हुआ है कि उनको अधिकार दिया जा सकता है, लेकिन तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस वाले नेहरू जी के समय से अब तक जो लोग भी पाकिस्तान में प्रताड़ित किया गया, वह सिख है, ईसाई है, वह करोड़ों लोग हैं, 1 करोड़ से ऊपर लोग हैं, उनको नागरिकता नहीं दिया। और हमारी सरकार, नरेंद्र मोदी जी ने जो कमिटमेंट किया था कि ऐसे लोगों को सीएए नागरिकता संशोधन कानून बिल ला करके उनको अधिकार देंगे, और जो बोला देश ने जनादेश दिया, आज उसका कमिटमेंट को हम पूरा किए। कांग्रेस नेता को क्या कहेंगे जो इसको विरोधी बता रहे हैं, इसको क्या कहेंगे? कांग्रेस नेता तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, मुसलमान का वोट को गोलबंद करने के लिए। आप बताइए कि हम किसी मुसलमान को तो दिक्कत नहीं दे रहे हैं, हम उसको नागरिकता दिए हैं जो पाकिस्तान के अंदर से जो हिंदू सिख भाग के आया, जो उनको प्रताड़ित किया, वो बेसहारा लाचार था। हम किसी को भगाने का कानून तो नहीं लाए हैं, और ये हवा दे करके मुसलमान का हिमायती बनता है। इतना दिन जब शासन किया, भाजपा तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करती है, हम सबके विकास की बात करते हैं। और कांग्रेस के लोग, विपक्ष, सब दिन बीजेपी को ही गाली दे करके वोट लिया है। देश हित, राष्ट्र हित में उसको कुछ नहीं करना है। परिवार की पार्टी है, खानदान की पार्टी है, तो एक तरफ परिवार है, एक तरफ राष्ट्रवादी विचारधारा भारतीय जनता पार्टी की पार्टी है, जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास से देश को हम आगे बढ़ा रहे हैं।